आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा क्लास करेंगे। अगर आप लोगों ने पहले वाले क्लास नहीं किए तो पहले उसे देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग पहले वाले क्लास को देख लेते हैं तब दोस्तों आपको इसे समझने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आपको ध्यान से देखना है और सुनना है, ठीक है। आपको दोस्तों कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो स्वागत है आप सभी का सक्सेस क्लास 22 में। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास को शुरू करने से पहले यह दो टर्म दोस्तों आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। पहला आपका हो गया भाव का केस और दूसरा अमाउंट का केस। यह क्या होता है तो इसे समझिए। हम लोग दोस्तों कब समझेंगे कि यह भाव का केस है या अमाउंट का केस है, तो इसके लिए दोस्तों आप लोग एक छोटा सा पॉइंट ध्यान में रख सकते हैं। जब भी दोस्तों भाव का केस वाला क्वेश्चन होगा उसमें वस्तु की चर्चा होगी, ठीक है। तो जब भी दोस्तों आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा और आपको क्वेश्चन में वस्तु की चर्चा दिखाई दे तो आप कहिएगा कि वह क्वेश्चन क्या है, भाव का केस का है, ठीक है। और दूसरा है अमाउंट का केस, तो अमाउंट का जो केस होगा उसमें रुपया की चर्चा रहेगा, ठीक है। तो यह दो टर्म दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं। जब भी भाव का केस रहेगा उसमें वस्तु की चर्चा रहेगा और अमाउंट का केस रहेगा तो उसमें रुपया की चर्चा रहेगा, ठीक है। जब भी दोस्तों भाव के केस का क्वेश्चन रहेगा आपको इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको पता है कि 25 वस्तु का जो क्रय मूल्य है यानी खरीद मूल्य है वह 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। मतलब वह कहने का कि जितना रुपया में आप 25 वस्तु खरीदते हैं उतना ही रुपया में क्या करते हैं, 20 वस्तु को बेचते हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि रुपया क्या है, समान है। जितना में आप 25 वस्तु खरीदते हैं उतना ही रुपया में 20 वस्तु बेचते हैं। तो 5 वस्तु आपका एक्स्ट्रा क्या हो गया, बच गया। तो वह जो 5 वस्तु एक्स्ट्रा बाकी है वह क्या देगा, लाभ देगा। इसलिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। और अमाउंट के केस का जो क्वेश्चन रहेगा उसमें दोस्तों आपको क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि यह सभी दोस्तों आपको रुपया के रूप में दर्शाया रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग समझ चुके होंगे कि भाव का केस कब होगा और अमाउंट का केस कब होगा, ठीक है। इसे दोस्तों क्यों समझे हैं और इसका यूज क्या है अब उसे बात करते हैं, ठीक है। जब भी दोस्तों क्वेश्चन में आपको भाव का केस दिखे, अगर उस क्वेश्चन में आपको प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि निकालना हो तो वह दोस्तों हमेशा निकलता है एसपी पर, ठीक है। इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। क्वेश्चन में अगर भाव का केस है और आपको निकालना हो परसेंट लाभ या परसेंट हानि, तो यह दोस्तों हमेशा निकलता है किस पर, एसपी पर यानी सेलिंग प्राइस पर, ठीक है। यह हो गया भाव के केस में, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों अमाउंट के केस में। तो अमाउंट के केस में आप लोग को परसेंट लाभ या परसेंट हानि निकालने के लिए हमेशा आपको सीपी का प्रयोग करना है यानी कॉस्ट प्राइस का प्रयोग करना है, ठीक है। जब भी क्वेश्चन में आपको अमाउंट का केस दिखे तब दोस्तों आपको परसेंट लाभ या परसेंट हानि निकालने के लिए सीपी का प्रयोग करना होता है, ठीक है। तो यह दोस्तों आप लोग दो टर्म को समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी दोस्तों आप लोग सीखे हैं भाव का केस और अमाउंट का केस, ठीक है। भाव के केस में अगर आप लोग को परसेंट लाभ निकालना हो तो इसके लिए हम लोग एसपी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लाभ बटा विक्रय मूल्य मल्टीप्लाई करना 100 से, तो इससे आपका आ जाएगा परसेंट लाभ भाव के केस में, ठीक है। दूसरा है आपका प्रतिशत हानि। प्रतिशत हानि निकालने के लिए आपको हानि बटा विक्रय मूल्य, ठीक है, मल्टीप्लाई करना 100 से। चाहे लाभ निकालना हो या हानि निकालना हो हमेशा आपको बटा में क्या लिखना है, विक्रय मूल्य लिखना है यानी एसपी लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर इस साइड है दोस्तों आप लोग का अमाउंट का केस, ठीक है। तो अमाउंट के केस में अगर आप लोग को परसेंट लाभ निकालना हो तो लाभ बटा क्रय मूल्य यानी सीपी करना है, मल्टीप्लाई कर देना 100 से। इससे दोस्तों आपको जो लाभ प्राप्त होगा किस में होगा, अमाउंट के केस में होगा। तो इसका प्रयोग कब करेंगे, जब हमें क्वेश्चन में अमाउंट का केस दिखेगा, ठीक है। अगर परसेंट हानि निकालना है तो हानि बटा क्रय मूल्य मल्टीप्लाई करना 100 से, ठीक है, यानी लॉस बटा सीपी मल्टीप्लाई 100। तो इससे दोस्तों हमें आ जाएगा प्रतिशत हानि अमाउंट के केस में, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग इसे समझे होंगे। एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जिसे आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। इसे दोस्तों आप लोग लिखकर 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका दोस्तों सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब क्वेश्चन की। इस पर क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको पता है कि 25 वस्तु जितना में खरीदते हैं उतना में 20 वस्तु क्या करते हैं, बेचते हैं। तो आपको बताना है लाभ का प्रतिशत। आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर 100 रुपया में दोस्तों हम 25 वस्तु को खरीदते हैं तो 100 रुपया में क्या करते हैं, 20 वस्तु को बेच देते हैं। तो खरीदे थे 25 वस्तु, बेचते हैं कितना, 20 वस्तु। तो बाकी जो हमारा 5 वस्तु बचा वह क्या देगा, हमें लाभ देगा, ठीक है। जितना रुपया में आप 25 वस्तु खरीदे हैं उतना में 20 वस्तु को बेच देते हैं। बाकी जो हमारा 5 वस्तु बचा है वह हमें क्या देगा, लाभ देगा। तो यहाँ पर दोस्तों 5 वस्तु आपको लाभ देगा। तो लाभ को ऊपर में लिखना है अंश के रूप में, बट्टा में आपको लिखना है एसपी यानी सेलिंग प्राइस, ठीक है। अभी आप लोग सीखे हैं जब भी क्वेश्चन में भाव का केस होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एसपी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एसपी यानी विक्रय मूल्य पता है कितना है, 20 है। तो बट्टा में लिखना है 20, प्रतिशत लाभ के लिए मल्टीप्लाई कर देना 100 से, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 20 पंच 100 यानी 5, 5 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका आ जाएगा 25%। तो ऑप्शन नंबर आपका 20 हो जाएगा 25%। आप कह सकते हैं 25% का क्या होगा, लाभ होगा।
तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। अगर भाव का केस होता है तो हम लोग एसपी पर निकालते हैं लाभ हानि। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें यदि 15 संतरे का क्रय मूल्य 20 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि का प्रतिशत है। तो यहाँ पर आपको पता है कि 15 संतरे का जो खरीद मूल्य है वह 20 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो आपको बताना है हानि प्रतिशत, ठीक है। जितना रुपया हम 15 संतरे खरीदते हैं उतना हम क्या करते हैं 20 को बेचते हैं। तो 5 रुपये यहाँ पर क्या करते हैं एक्स्ट्रा बेच रहे हैं, ठीक है। खरीदे थे 15 संतरा और बेचते हैं 20 संतरा, मतलब 5 संतरा आपका क्या हो रहा है घर से लॉस हो रहा है, ठीक है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर आपको क्या निकालना है हानि प्रतिशत निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर बट्टा में आपको लिखना है एसपी यानी हानि बट्टा विक्रय मूल्य। तो एसपी कितना है 20 है तो बट्टा में 20 प्लस कर देना है 100 से। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 20 पंच 100 यानी 5 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका आ जाएगा 25%। आप कह सकते हैं 25% क्या होगा हानि होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा 25%। तो इसे भी दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा है एक दुकानदार क्रिकेट के बल्ले को इस प्रकार बेचते हैं कि 35 बल्ले का विक्रय मूल्य 50 बल्ले के क्रय मूल्य के बराबर है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। यहाँ पर आपको निकालना है परसेंट लाभ, ठीक है। आपको पता है कि जितना में वह 50 बल्ला खरीदता है उतना में क्या करता है 35 बल्ला को बेचता है। तो खरीदे थे 50 बेचता है 35, ठीक है। जितना हम 50 खरीद कर लाते हैं उतना हम क्या करते हैं 35 बल्ला को बेचते हैं। बाकी जो दोस्तों हमारा 15 बल्ला बचा है वह क्या देगा लाभ देगा। तो लाभ बट्टा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है 35 है तो 35% लाभ के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ से आपका आ जाएगा 5 7 35, ये आपका हो जाएगा 20 पंच 100 यानी 15 दूना 30 यानी 300 बटा कर देना है 7। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 7 चौके 28, 28 दो 30 यानी आपका हो जाएगा 20, 7 दूना 14 यानी 2। तो 42 के बाद संख्या आपका दशमलव में आएगा, ठीक है। और 42 में आपका एकमात्र ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर आपका 20 हो जाएगा 42.83%। तो आप कह सकते हैं उसे कितना लाभ होगा दुकानदार को 42.83% का लाभ होगा, ठीक है। तो इसे भी दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने चौथा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा है एक आदमी 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपये में 4 बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको पता है कि 1 रुपये में कितना पेन खरीदता है 5 पेन खरीदता है, ठीक है। 1 रुपया में वह 5 पेन खरीदता है, लेकिन दोस्तों वह 1 रुपया में ही 4 पेन बेचता है। तो आपको बताना उसका लाभ प्रतिशत। लाभ क्यों होगा, क्योंकि वह 1 रुपया में 5 पेन खरीदता है लेकिन 1 रुपया में 4 को बेच देता है। तो बाकी जो बचा 1 पेन वह क्या देगा लाभ देगा। लाभ बट्टा लिखना है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है 4 है तो 4 अब मल्टीप्लाई कर देना है परसेंट लाभ के लिए 100 से, ठीक है। तो आपको होगा 25 चौके 100 यानी 25%। आप कह सकते हैं उस व्यक्ति को 25% का लाभ होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ऐसे हो जाएगा 25%। तो यहाँ पर तो रुपया क्या था समान था, ठीक है। आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि एक व्यक्ति जितना रुपया में 5 पेन खरीदता है उतना में क्या करता है 4 को बेचता है। मतलब क्वेश्चन पिछले वाले की तरह बस थोड़ा सा घुमा दिया है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको कह दिया कि 1 रुपया में 5 खरीदता है और 4 बेचता है। और हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि जितना रुपया में 5 पेन खरीदता है उतना में क्या करता है 4 को बेचता है। तो कॉन्सेप्ट दोस्तों आपको पता है तो आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग क्वेश्चन को इस तरह से समझ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जब दोस्तों यहाँ पर रुपया समान नहीं होता तब दोस्तों हम इसे इस तरह से नहीं बना सकते थे, ठीक है। तब दोस्तों हम लोग एक दूसरा तरीका का अप्लाई करते हैं। चलिए अब उस तरीका को सीखते हैं। दूसरा तरीका से आप लोग इसे बना सकते हैं कि आपको पता है क्वेश्चन में कि 1 रुपया में कितना पेन खरीदता है 5 पेन खरीदता है, ठीक है। और 1 रुपया में क्या करता है 4 पेन बेचता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं यह क्या है 5 वस्तु है मतलब 5 कलम है, और यह भी क्या है 4 वस्तु है यानी 4 कलम है। और यह क्या है आपका 1 रुपया है और यह भी क्या है 1 रुपया है। अगला स्टेप आपको क्या करना है पहला का वस्तु, ठीक है। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। पहला का वस्तु और दूसरा का रुपया इसे एक साथ मल्टीप्लाई करके लिखना होता है, ठीक है। तो पहला का वस्तु कितना है 5 है, दूसरा का रुपया कितना है 1 है। तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको हो जाएगा 5। पुनः दोस्तों बाकी जो आपका संख्या बचा उसे मल्टीप्लाई कर देना है। तो बाकी बचा आपका 4 और 1, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको हो जाएगा 4। बस दोस्तों आप लोग को इतना स्टेप ध्यान में रखना है कि पहला का वस्तु और दूसरा का रुपया इसे एक साथ मल्टीप्लाई करें, बाकी जो बचा उसे मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अगला स्टेप दोस्तों आपको क्या करना है हमेशा यह जो संख्या रहेगा यह आपको माइनस करना होता है इस संख्या में से, ठीक है। तो 5 में से आपका 4 माइनस हो जाएगा तो बचेगा कितना 1, और जो संख्या माइनस होगा वही आपका बट्टा के रूप में आएगा, ठीक है। इस बात को भी आप लोग को ध्यान में रखना है कि जो संख्या माइनस होगा वही आपका बट्टा के रूप में आएगा। तो 5 में से दोस्तों आपका 4 माइनस हो गया तो बचा 1, 4 माइनस किए तो 4 को बट्टा के रूप में लिखेंगे। तो आपको लिखना है बट्टा में 4 और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, क्योंकि आपको निकालना है परसेंट लाभ। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 25%, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 25%, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग दूसरा तरीका से बना सकते हैं, इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने 5वां क्वेश्चन है।
क्वेश्चन करें 40 रुपये में 8 की दर से पेन खरीदते हैं और 40 रुपये में 6 की दर से बेचते हैं, हानि या लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको पता है कि 40 रुपये में 8 की दर से खरीदता है, ठीक है, और 40 रुपये में 6 की दर से बेचता है। आपको निकालना है हानि या लाभ का प्रतिशत, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि 40 रुपये में 8 की दर से खरीदता है और 40 रुपये में 6 की दर से बेचता है। 40 रुपये में दोस्तों उसने 6 पेन क्या कर दिया, बेच दिया। तो बाकी जो बचा 2 पेन वह क्या देगा, लाभ देगा, ठीक है। 40 रुपया में वह जितना पेन खरीदा था उसमें से दोस्तों 40 में 6 बेच दिया, तो बाकी जो बचा 2 पेन वह क्या देगा, लाभ देगा। तो 2 लाभ देगा, तो लाभ बट्टा लिखना है एसपी कितना है, 6 है, अब मल्टीप्लाई कर देना 100 से % लाभ के लिए, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2 या 6 यानी 3, तो आपको हो जाएगा 100/3। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 33 या 99, ठीक है। 33 के बाद संख्या आपका दशमलव में आएगा और 33 में दोस्तों आपका एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर आपका बी से होगा 33.33%, ठीक है। आप कह सकते हैं उसे 33.33% का क्या होगा, लाभ होगा। तो यह क्वेश्चन आप लोग समझे होंगे, ठीक है। यह तो दोस्तों बात की पहला तरीका की। अब चलिए बात करते हैं दूसरा तरीका की। क्यों? क्योंकि रुपया क्या है, समान है। तो जब भी दोस्तों रुपया समान होता है तो आप लोग दोनों तरीका से बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका से बनाने के लिए क्वेश्चन में आपको पता है कि 40 रुपया में वह 8 की दर से क्या करता है, पेन को खरीदता है, और 40 रुपया में दोस्तों वह क्या करता है, 6 की दर से पेन को बेचता है, ठीक है। अब दोस्तों आपको अगला स्टेप यहाँ पर क्या करना है, आप अभी सीखें कि पहला का वस्तु और दूसरा का रुपया एक साथ मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 चौकी 32 यानी 320। पुनः दोस्तों बाकी जो संख्या बचा उसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको हो जाएगा 6 चौकी 24 यानी 240, ठीक है। यहाँ तक समझ चुके हैं। उसके बाद अगला स्टेप आपको क्या करना है, इस संख्या में से हमेशा इसे माइनस करना होता है, और जो संख्या माइनस होता है वही बट्टा के रूप में होता है। 320 में से आपका 240 माइनस हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा 80, बट्टा में लिखना है जो संख्या माइनस होता है उसे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 240, मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। ये आपका 0 से 0 खत्म, यहाँ से आपका हो जाएगा 24 यानी 3, तो यहाँ से भी आपका आ जाएगा 100/3। 100/3 ये आपका हो जाएगा 33 या 99, और 33 में आपका क्या एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा 33.33% का लाभ होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग दूसरा तरीका से बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों आपको एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि जब भी आपका दोस्तों दूसरा तरीका से बनाने के बाद आंसर आपका प्लस में आएगा तो वह क्या होगा, लाभ होगा, ठीक है। और जब आंसर आपका माइनस में आएगा तो वह क्या होगा, हानि होगा। इस टर्म को भी आप लोग को ध्यान में रखना है। दूसरा तरीका से बनाने के बाद आंसर प्लस में आएगा तो क्या होगा, लाभ होगा, और माइनस में होगा तो क्या होगा, हानि होगा। इस टर्म को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने छठा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा है, एक आदमी 3 रुपये के 10 संतरे खरीदता है और 3 रुपये के 8 के हिसाब से बेचता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि 3 रुपया में 10 संतरा खरीदता है, ठीक है। 3 रुपया में वो 10 खरीदता है और 3 रुपया में क्या करता है, 8 के हिसाब से बेचता है। 3 रुपया संतरा खरीदने में खर्च किया था और 3 रुपया उसका ऊपर हो गया, तो बाकी जो बचा 2 संतरा वह क्या देगा, लाभ देगा। लाभ बटा में लिखना है एसपी कितना 8 है, मल्टीप्लाई कर देना 100 से % लाभ के लिए, ठीक है। ये आपको हो जाएगा 4 दूना 8, ये आपको हो जाएगा 25 चौके 100, तो आपको हो जाएगा 25 दूना 50/2 यानी 25%। तो ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा 25%। आप कह सकते हैं उस आदमी को 25% का लाभ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग इसे समझे होंगे और आप लोग दोनों मेथड सीख चुके हैं, ठीक है। तो जब भी दोस्तों आपको क्वेश्चन में रुपया समान दिखे, ठीक है, यहाँ पर भी 3 रुपया है और यहाँ पर भी आपका क्या है, 3 रुपया है। तो जब भी दोस्तों क्वेश्चन में आपको रुपया समान दिखे तो आपको दोस्तों पहला तरीका आपको ही अप्लाई करना है, ठीक है। जब भी क्वेश्चन में आपको रुपया समान दिखे तो आप लोग पहला तरीका से बनाइए, कम समय में बन जाता है, ठीक है। दूसरा तरीका कब बनाएंगे, जब दोस्तों रुपया डिफरेंस होता है, ठीक है। जब रुपया का डिफरेंस होता है तब दूसरा तरीका का अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों रुपया सेम है तो आप लोग पहला तरीका से बनाइए, कम समय में बन जाता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपके सामने 7वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर है, विकास 4 रुपये के 5 केले खरीदता है और 5 रुपये के 4 केले बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रुपया क्या है, डिफरेंस है। क्वेश्चन में आपको पता है कि 4 रुपये के 5 केले खरीदता है और 5 रुपये के 4 केले बेचता है, तो रुपया क्या है, डिफरेंस है। तो जब भी दोस्तों रुपया का डिफरेंस होता है, अभी आप लोग सीखें हम लोग दूसरा तरीका से बनाते हैं, ठीक है। तो इसे दोस्तों हम लोग दूसरा मेथड से बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन में आपको पता है कि 4 रुपये कितना केले खरीदता है, 5 केले खरीदता है, और 5 रुपये की कितना केले बेचता है, 4 केले बेचता है। तो पहला का वस्तु और दूसरा का रुपया एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर आपको हो जाएगा 25, बाकी जो आपका संख्या बचा उसे एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको हो जाएगा 16। और यहाँ पर दोस्तों आपको हमेशा 25 में से क्या करना है, 16 को माइनस करना है, ठीक है। यह जो संख्या होता है यह हमेशा माइनस होता है, और जो संख्या माइनस होता है उसे हमेशा बट्टा के रूप में लिखते हैं। तो 25 में से आपका 16 माइनस हो जाएगा तो आपको हो जाएगा 9 बट्टा में लिखना है 16, और % लाभ के लिए मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 चौके 16, या आपको हो जाएगा 25 चौके 100। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 25 × 2 = 25, बट्टा में हो जाएगा 4,
225 को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 4 पंचे 20, 6 चौकी 24, यानी 56 के बाद संख्या आपका दशमलव में आएगा। और 56 में दोस्तों मात्र एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा 56.25%। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग इसे समझे होंगे, ठीक है। जब रुपया डिफरेंस होता है तब दोस्तों हम लोग सेकेंड मेथड का प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने 8वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक विक्रेता 1 दर्जन पेंसिल 25 रुपये में खरीदता है और 5 पेंसिल को 12 रुपये की दर से बेचता है। लाभ अथवा हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि 1 दर्जन पेंसिल 25 रुपये में खरीदता है, यानी 25 रुपये में कितना पेंसिल खरीदता है, 12 पेंसिल खरीदता है। और 12 रुपये में वह क्या करता है दोस्तों, 5 पेंसिल बेचता है। अब दोस्तों आपको अगला स्टेप क्या करना है, पहला का वस्तु और दूसरा का रुपया एक साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई की तो आपको हो जाएगा 144। पुनः दोस्तों आपको जो संख्या बाकी बचता है उसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 25 को 5 से मल्टीप्लाई की तो आपको हो जाएगा 125। अगला स्टेप आपको क्या करना है, 144 में से 125 को माइनस करना है तो आपको हो जाएगा 19। और जो संख्या माइनस होता है वहीं बट्टा के रूप में होता है, तो बट्टा में आपको हो जाएगा 125। और आपको निकालना है परसेंट लाभ। तो परसेंट लाभ के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 25 पंचे 125, 25 चौके 100। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 19 चौके 76, बट्टा में हो जाएगा 5। तो आपको हो जाएगा 15 पचे 75। 15 के बाद संख्या आपका दशमलव में आएगा, ठीक है। 15 में देखिए दोस्तों आपका एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आप कह सकते हैं 15.2% का क्या होगा, लाभ होगा। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी क्यों नहीं होगा, क्योंकि बी क्या है, हानि है। आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है, प्लस में है। मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया हूँ, जब संख्या प्लस में होगा तो वह क्या होगा, लाभ होगा। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, 15.2% का लाभ होगा, ठीक है। प्लस में होगा तो लाभ होगा और माइनस में होगा तो हानि होगा। तो यहाँ पर क्या है, प्लस में है तो यह क्या होगा, लाभ होगा। तो इस टाइम को दोस्तों आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है, प्लस में होगा तो वह क्या होगा, लाभ होगा। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन करा एक लड़का 16 रुपये प्रति 18 अंडे की दर से अंडे खरीदता है और उन्हें 20 रुपये प्रति 22 अंडे की दर से बेचता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। तो यहाँ पर आपको दोस्तों सेकेंड मेथड लगाना है, क्योंकि आपको पता है कि 16 रुपये की दर से वह 18 अंडा खरीदता है और 20 रुपये की दर से 22 अंडे बेचते हैं। तो रुपया क्या डिफरेंस है। तो जब भी दोस्तों रुपया का डिफरेंस होता है तो हम लोग सेकेंड मेथड का प्रयोग करते हैं। दूसरा तरीका से बनाने के लिए आपको क्वेश्चन में पता है कि 16 रुपये में कितना अंडे खरीदता है, 18 अंडे खरीदता है। और 20 रुपये में दोस्तों कितना अंडे बेचता है, 22 अंडे बेचता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको अगला स्टेप क्या करना है, आपको पता है कि पहला का वस्तु और दूसरा का रुपया एक साथ मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, ठीक है। यह जो 18 है यह क्या वस्तु है, मतलब अंडा का संख्या है, और यह 20 क्या है, रुपया है। तो पहला का वस्तु और दूसरा का रुपया एक साथ मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 18 दूना 36 यानी 360। उसके बाद जो बाकी का संख्या बचता है उसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 16 को 22 से मल्टीप्लाई की तो आपको हो जाएगा 352। 360 में से 352 माइनस कर देना है तो आपको हो जाएगा 8। और बट्टा में आपका हो जाएगा 352, क्योंकि जो संख्या माइनस होता है वह आपका बट्टा के रूप में होता है। तो बट्टा में हो जाएगा आपका 352। और निकालना है परसेंट लाभ, तो मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 8 चौके 32, पुनः आपका हो जाएगा 8 चौके 32। तो 8 से दोस्तों 44 बार में 352 खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको हो जाएगा 11 चौके 44, या आपको हो जाएगा 25 चौके 100। तो यहाँ पर आपका संख्या बचा 25/11। आप कह सकते हैं या क्या है, प्लस में तो हमें क्या होगा, लाभ होगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका सी हो जाएगा 25/11% का लाभ, ठीक है। क्वेश्चन में आपको बताना था लाभ या हानि परसेंट, तो यह क्या है, प्लस में, तो आप कह सकते हैं क्या होगा, लाभ होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 25/11% का लाभ। और यह दोस्तों आप लोग का आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो पहले दोस्तों आप लोग यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए, फिर दोस्तों अगले क्लास में इससे आगे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने 2 टाइप के क्वेश्चन को सीख चुके हैं। आप लोग पहले क्लास में अमाउंट के केस पर जो क्वेश्चन आते हैं उसे सोल्व किए थे, ठीक है। और यह था दूसरा क्लास। तो इस क्लास में भाव के केस पर जो क्वेश्चन आते हैं उसे देखें। तो 2 टाइप दोस्तों आप लोग सीख चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस से। अगले क्लास में इससे अगला टाइप को देखेंगे, ठीक है। तो पहले दोस्तों यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए, फिर दोस्तों अगले क्लास में इससे आगे देखेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आप लोग इस क्लास को समझे हैं और आपको लगता है कि हम लोग इस क्लास से सीख सकते हैं, तब दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाइए। इससे दोस्तों आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, एक भी क्लास मिस नहीं होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।